जी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। लेबर कार्ड के लो, श्रमिक कार्ड के लो, मजदूर कार्ड के लो, बातें की है, ठीक है। लेबर कापी के लो, मजदूर कापी के लो, श्रमिक कापी के लो, बातें की। श्रम कार्ड से अलग होता है लेबर कार्ड, ठीक है। आप घर बैठे मोबाइल फोन से सिर्फ आधार कार्ड से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा 19 भिन्न भिन्न योजनाओं का जो पैसा है सीधा आपके खाते में डाला जाता है, ठीक है। एक वीडियो डिटेल मैंने बना रखी है, 19 बड़े बड़े फायदे इसमें आपको दिए जाते हैं। जैसे बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए दिया जाता है, मकान के लिए 1,20,000 रुपये दिया जाता है। जैसे इसके अलावा स्कूटी के लिए 50,000 रुपये दिया जाता है, लेबर कार्ड लेबर कापी वालों के लिए। जैसे सिलाई मशीन के लिए 5,000 दिया जाता है, साइकिल के लिए 4500 रुपये दिया जाता है। तो भिन्न भिन्न योजनाओं के लिए जो है सीधा खाते में पैसा डलता है आपका, ठीक है। अब हम आपको बनाकर दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, दिखो हिम्मत ताकत बना देता है। बना के दिखाते हैं, आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह लेबर कार्ड बना पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और गूगल के अंदर आपको लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई टाइप करना है। जैसे आप लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई टाइप करेंगे भाई साथियों, अब जो है आपके राज्य की लिंक सीधा आपके समक्ष आएगी। जैसे अगर आपका राज्य हरियाणा है, हरियाणा पर क्लिक करो। जैसे आपका राज्य साथियों उड़ीसा, इस पर क्लिक करो। जैसे आपका राज्य जो है दिल्ली है, दिल्ली पे क्लिक करो। तो जो भी आपका राज्य बिहार है, बिहार पे क्लिक करो, ठीक है। तो ये जो लेबर कार्ड जो होता है, ये लेबर कार्ड वो नहीं होता कि भाई जो है उसका आपका जिस तरह ई श्रम कार्ड एक पोर्टल से बनता है, ये जो है अलग होता है। लेबर कार्ड आपके स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल से बनता है। जैसे सपोज दैट आपको लेबर कार्ड अप्लाई ऑनलाइन जो है, जैसे आपको जो भी राज्य का आपको बनाना है, अपना राज्य लिखो। हरियाणा का बनाना है हरियाणा, बिहार का बनाना है बिहार लिखो, उड़ीसा का बनाना उड़ीसा लिखो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो भी आपका तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, जो भी आपका राज्य है, ठीक है। अब जैसे मान लो यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, इसका हम बना के दिखा देते हैं। सबका सेम प्रोसेस है। जैसे हमने ये लेबर कार्ड अप्लाई ऑनलाइन यूपी लिख दिया, ठीक है। तो यूपी का ऑफिशियल जो पोर्टल है वो आपके समक्ष खुल के इस तरह आ जाएगा, ठीक है। लेबर डिपार्टमेंट, ठीक है। साथियों उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य कलमकार कल्याण बोर्ड। अब आपको यहाँ मुख्य पृष्ठ का ऑप्शन है, मुख्य पृष्ठ पर आप क्लिक करो, ठीक है। जैसे आप मुख्य पृष्ठ पर क्लिक करेंगे साथियों, आपके समक्ष इस तरह मुख्य पृष्ठ खोल के इसका आ जाएगा होम पेज। ऐसे ही आपका वो होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है साथियों किसी भी राज्य का आपको अपना बनाना है, ऐसे ही अब आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो यह है, ठीक है। तो साथियों समझ गए ना ये। अब जैसे ई श्रम कार्ड एक पोर्टल से बन जाता है, ठीक है। अब जो है ये लेबर कार्ड एक पोर्टल से नहीं बनता, ठीक है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल से बनेगा, जो भी आपका राज्य है, ठीक है। अब यहाँ श्रमिक पंजीयन आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका मान लो जो है रजिस्ट्रेशन का आ रहा हो, अगर आप जो है इंग्लिश में हो तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आपको श्रमिक पंजीयन का आवेदन, यहाँ से आपको सबसे पहले अपना मंडल चुन लेना है, जो भी आपका मंडल है, ठीक है। यहाँ मंडल चुनने के बाद यहाँ पे आपको जनपद चुनना है, जो भी आपका जनपद है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है, सर्च पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। करेंगे अब यहाँ OTP भेजे का ऑप्शन है, आपको OTP भेजे पे क्लिक करना है। और देखो 18 से कम का नहीं बनता है, 60 से अधिक का नहीं बनता है, ठीक है। अब OTP भेजे पर क्लिक करेंगे, भेजे पर क्लिक करेंगे, आपके आधार के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। पर आपको ये OTP टाइप करना है और यहाँ पे कैप्चा, कैप्चा कौन सा होगा, कैप्चा ये होगा, ठीक है। इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है, प्रमाणित करें पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रमाणित करें पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष इस तरह ये खुल कर जाएगा। अब हम इसे जूम आउट करते हैं, ठीक है। साथियों यहाँ पे आपका जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल के आ जाता है लेबर कार्ड का। यहाँ आपको जो है साथियों इसको लेबर कार्ड के लो, मजदूर कार्ड के लो, श्रमिक कार्ड के लो, बातें की है, ठीक है। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर जो आपने वहाँ दिया है ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपका आधार से ऑटोमेटिक पिता या पति का नाम आ जाएगा। यहाँ आपका कार्य का प्रकार ये आपको चुनना है जो आप काम करते हैं। यहाँ से उम्र आपकी ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आ जाती है। शैक्षणिक योग्यता में आप जितना पढ़ा है लिखा है, हाँ आपको यहाँ से अनपढ़ हो तो अनपढ़ चुनो, 8वीं पास 8वीं बताओ, 10वीं 10वीं बताओ, 12वीं 12वीं बताओ, ठीक है। साथियों यहाँ पे देखो जिस कॉलम के पीछे लाल सितारा है वो भरना जरूरी है, जिसके पीछे नहीं है वो भरना जरूरी नहीं है। राशन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, आप गोली मारो इसमें, ठीक है। यहाँ आपका नाम जो है हिंदी में आ जाता है, वहाँ इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है। यहाँ जो है साथियों लिंग यानी जो है ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड से आ जाता है, पुरुष महिला। यहाँ पे आपको जो वर्ग यानी अपनी जाति आपको चुनना है, ठीक है। इधर की ओर अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप इधर की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से आपका नाम अंग्रेजी में आ जाता है। यहाँ आपको अपनी माँ का नाम इंग्लिश में लिखना है। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी बताना है। यहाँ आपका फोटो आ जाता है जो आधार पे होता है। आपको अपनी माँ का नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ सर में आपका नाम हिंदी में आएगा। या वैवाहिक स्थिति में आप शादीशुदा हो, शादीशुदा बताओ, शादीशुदा नहीं हो वैवाहिक बताओ।
दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद अब आपको जो है नीचे की ओर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको अपना एड्रेस देना है, यानी पता देना है, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो जनपद है वो चुनना है, अपना गाँव आपको बताना है, शहर से हो तो वार्ड बताना है, गली मोहल्ला आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको तहसील चुन लेना है, तहसील बताना है, या आपको अपना पिन कोड बताना है, मकान नंबर कोई मकान नंबर बता देना, ठीक है। यहाँ अगर आप शहर से हो नगर निकाय चुनो, गांव से हो ब्लॉक चुनो, विकास खंड। यहाँ आपको अपना डाकखाना बताना है, पोस्ट, यहाँ आपको अपना ब्लॉक बताना है, तहसील यानी यहाँ आपको थाना बताना है अपना, ठीक है। उसके बाद आवेदक का स्थायी पता, ठीक है। यदि जो है आपका ये पता सेम आपका जो है रेजिडेंस है जो, तो आपका जो है मान लो जो है, देखो स्थायी पता वो पता होता है जो आपके आधार कार्ड पे होता है, और करंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ आप वर्तमान में रह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे तो दोनों सेम है, जो आधार पे एड्रेस है वहीं हम रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस डब्बे पे टिक लगा देना, जो आप ऊपर डिटेल दोगे ऑटोमेटिक यहाँ ये डिटेल फिल हो जाएंगी, ये पते वाली डिटेल, ठीक है। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे अब आपको नॉमिनी देना है, यानी जो जिसका आप बना रहे हो उसके सगे संबंधी किसी एक की डिटेल, पति का अब शादीशुदा तो पत्नी का दे दो, नहीं हो तो माता या पिता में से एक का दे दो, यहाँ उसका नाम इंग्लिश में बताओ, यहाँ उसका नाम हिंदी में बताओ, ठीक है। उसके बाद आपका संबंध क्या है उससे वो बताओ, भाई पति पत्नी भाई बहन जो भी है, ठीक है। श्रमिक के परिवारों का सदस्यों का विवरण, यहाँ जो है पंजीयन नंबर आपको बताना है, आधार नंबर उसका, ठीक है। यहाँ लिंग में वो पुरुष है तो पुरुष बताओ, महिला है महिला बताओ, यहाँ संबंध आपको चुनना है, यहाँ आपको नाम बताना है, यहाँ जन्म तिथि, यहाँ शिक्षा चुनना है, ठीक है। यहाँ सदस्य का नाम आपको हिंदी में, यहाँ उम्र बताना है, ठीक है। यहाँ आधार कार्ड नंबर बताना है, ठीक है। या फिर उसकी उम्र आपको बता देना है कितने साल को गया, और जोड़े पर क्लिक करना है। जैसे आप जोड़े पर क्लिक करेंगे ये मेंबर यहाँ नॉमिनी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है इसके अंदर, क्योंकि जो है लेबर कार्ड के अंदर जितना भी पैसा मिलता है सीधा खाते में मिलता है, ठीक है। तो वो खाते की डिटेल आपको सावधानीपूर्वक देनी है। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या, खाता का प्रकार, अगर बचत है तो सेविंग है तो बचत बताओ, अगर जो है करंट है तो करंट बताओ। यहाँ IFSC कोड आपको बताना है, EPF है तो बताइए, नहीं खाली छोड़िए, ये सही है तो खाली छोड़िए। बैंक का नाम आपको यहाँ बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, घोषणा प्रमाण पत्र आपका आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आएगा। यहाँ नाम होगा, यहाँ आपके पिता का नाम होगा, यहाँ आपको अपना जिला चुन लेना है, यहाँ आपको अपनी तहसील चुनना है, यहाँ आपको अपना खंड ब्लॉक चुनना है, यहाँ आपका गांव जो है बताना है, ठीक है। कितने दिन का कार्य आप करते हैं वो काम बताओ क्या करते हैं, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। आपको ये सारी डिटेल दे देनी है, ठीक है। यहाँ जो है आपको विगत 12 महीनों में कितने लोगों का आपने यहाँ काम किया, मान लो एक लोग के यहाँ काम किया, मैंने एक बता दिया नियोजक, तो वहाँ उसका डिटेल देना, भाई क्या काम आपने किया है, कितने दिन आपने 12 महीने में काम किया है, काम कौन सी जगह आपने किया है, उसका मालिक कौन है वो आपको बताना है, बस, ठीक है। और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ 20 और 20 40 रुपये का आपका पेमेंट लगेगा। अब आपको इन दोनों 5 डब्बों पे टिक लगाना है, फाइनल से ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फाइनल से ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ भुगतान करें, अब आपको अपना भुगतान कर देना है, पेमेंट कर देना है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया जाता है, इसे आप लिख सकते हैं, हो जाता है। यहाँ आवेदन संख्या आ जाता है, यह आवेदन जो नंबर है ये आपको सावधानीपूर्वक लिख लेना है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर है, ये आपको लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। जहाँ से हमने जो है आवेदन किया था यहीं आपको आना है इसी पोर्टल पर, ठीक है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, स्टेटस चेक करना है, श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से डाउनलोड होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पंजीयन जो आपको नंबर दिया गया पंजीयन संख्या उसको कैप्चा फिल करो, सर्च करो, अगर आपका बन गया होगा तो आपका जारी हो जाएगा। मैक्सिमम जो है 28 डेज का टाइम लगता है, किसी राज्य में 7 दिन बन जाता है, किसी में 14, किसी में 28 दिन का समय होता है, ठीक है। तो साथियों जहाँ जैसे आपका जारी और आपके घर पर भी लेबर कार्ड आएगा बाई पोस्ट, ठीक है। और जो है साथियों आप डाउनलोड भी अपना कर पाओगे यहीं से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।